गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 21 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 21 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे है और एक्सरसाइज है 15.10। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये जो श्रेणी दी गई है, पहले है 1 का स्क्वायर पहला पद, फिर प्लस में देखिए दूसरा पद है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तीसरा पद है यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही चौथा पद होगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अच्छा, उसी तरह हम आपसे कहें कि दी गई श्रेणी का nवां पद तो nवां पद क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक n का स्क्वायर। समझ रहे ना, ए स्क्वायर के रूप में इस तरह से इसका nवां पद होगा। तो ये प्लस के रूप में दिया गया है, तो ये आपको क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे ये दर्शा रहा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसका तो फॉर्मूला ही होता है, तो डायरेक्ट यहाँ से n लिख सकते हैं, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 और बटा में 6। चलिए ऊपर थोड़ा इंटू करते हैं, 1/6 ऐसे रख लेते हैं, n को ऐसे रख लेते हैं और इसको गुणा करते हैं, हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर प्लस में n प्लस में 2n और प्लस में 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 1/6n ब्रैकेट के अंदर 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस में 1, ये n जो है ना इस सब में गुना हो जाएगा, तो 1/6 क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2n का क्यूब, ठीक है, प्लस 3n स्क्वायर प्लस में n। समझ में आया ना, n जो है तीनों में गुना कर गया है, 2n क्यूब हो गया, फिर 3n स्क्वायर हो गया प्लस में n हो गया, यानी कि ये आपका nवां पद आ गया। हमें इसका योग निकालना है, Sn निकालना है, तो Sn बराबर होता है सिग्मा an, यानी कि सिग्मा 1/6 ब्रैकेट के अंदर आपका हो जाएगा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस में n। समझ में आया ना। चलिए तो ये जो 1/6 इसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है, ये 1/6 सिग्मा 2n क्यूब प्लस में 3n स्क्वायर प्लस में n, यही ना होगा। अच्छा फिर अलग अलग करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1/6, यहाँ बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं क्योंकि 1/6 सबके साथ गुना में है, तो यहाँ बच जाएगा 2 इंटू सिग्मा n क्यूब प्लस 3 इंटू सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n, यही ना होगा। चलिए अब तीनों का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ होगा 1/6 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू में इसका फॉर्मूला जानते हैं आप लोग क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसका भी जानते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका सिग्मा n स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 और बटा में 6 और प्लस सिग्मा n का भी जानते हैं n इंटू एन प्लस 1 और बटा में 2। क्लियर है इतना। देखिए यहाँ से इसको काट सकते हैं दो बार में, समझ रहे ना। चलिए आगे देखते हैं 1/6, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1/2 यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन करते हैं n इंटू एन प्लस 1 और बटा में 2। चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे ये आपका 2 बच जाएगा और इंटू में ये स्क्वायर है तो एक बार बचेगा ना, n इंटू एन प्लस 1 और बटा में 2, समझ गया। चलिए प्लस यहाँ देखिए ये n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन हो गया तो यही ना बचेगा सिर्फ। चलिए क्या बचेगा 2n प्लस 1 और ये तो कॉमन हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं अगले स्टेप में, तो यहाँ चाहे तो हम लिख सकते हैं 1/12 इंटू में n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इसको इंटू कर दे क्या यहाँ पे n स्क्वायर प्लस में n, ठीक है, और यहाँ प्लस में 2n और प्लस में 1 क्या हो जाएगा 2। तो इसको जोड़ने की जरूरत नहीं, देखिए ऐसे ही दो दो गो में कॉमन हो सकता है, तो 1/12n इंटू में n प्लस 1, यहाँ देखिए कॉमन करिए इन दोनों में तो हम लोग बेकार में इसको गुना किए हैं, है ना। चलिए फिर दोबारा करना पड़ा, n इंटू एन प्लस 1, यहाँ इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ n प्लस 1 आएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया कि नहीं। चल तो 1/12 इंटू एन प्लस 1, यहाँ से कॉमन होगा n प्लस 1 ना,
चलिए, तो n प्लस वन कॉमन हुआ तो बच जाएगा n प्लस टू। तब इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से जो आपका सम आ गया वो आ गया 1/12n, है ना। ये देखिए ये दो बार है, तो n प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू में n प्लस टू। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।